गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी मैथ्स पे। मैं शिवंताप सिंह आप सभी के लिए एक बार फिर से कुछ नए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे, तो उन्हीं उसी प्रॉफिट लॉस में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। आज वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे। इसके पहले की जो क्लास थी उसके लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, और मैंने बोला था कि जिसका भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा। तो वो क्वेश्चन यही था जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और इन सारे क्वेश्चंस को कैसे डील करना होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है जो कि कॉस्ट प्राइस पे बेचने का प्रॉमिस करता है, लेकिन वह करता क्या है, 1 किलो की जगह पे सिर्फ 800 ग्राम ही तौलता है वो। तो ऑब्वियस बात है उसको प्रॉफिट परसेंट तो होगा। तो वही हमें बताना है कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये हमको फाइंड करना है। अब बात ये आती है यहाँ पे कि अगर कोई ये बोलता है कि वो कॉस्ट प्राइस पे सेल करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्राइस पे वो किसी आर्टिकल को खरीदेगा उसी प्राइस पे उसको बेचेगा। तो अगर उसने कोई बेईमानी नहीं की और फिर उसने कॉस्ट प्राइस पे बेच भी दिया, तो फिर तो उसको कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। अगर कुछ भी वो खरीद के ले आया, सपोज करो उसने कुछ भी कोई फ्रूट्स ले आया, एप्पल ले आया, और उसने 200 रुपीज पर केजी के रेट से ले आया, और फिर उसको कॉस्ट प्राइस पे ही बेचने का उसने प्रॉमिस किया, दैट मीन्स कि वो 200 के रेट से ही उसको सेल करेगा। तो अगर 200 पे उसने परचेज किया और 200 पे उसने सेल कर दिया, तो उसको कोई प्रॉफिट हुआ? कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट होने का तरीका क्या है? अगर वो बेईमानी करे, जैसा कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है। कैसे बेईमानी करे? कोई आए उसको पूछे कि सेब क्या रेट है, वो बोलेगा 200 रुपए किलो। वो कहेगा ठीक है 1 किलो दे दो मुझे। तो वो 1 किलो ना देके उसको 800 ग्राम ही देगा। तो अगर वो 1 किलो ना देके उसको 800 ग्राम ही देगा, तो जो 800 ग्राम सेब था उसकी कॉस्ट क्या थी? अगर 1 केजी का 200 रुपीज है, तो 0.8 केजी का क्या पड़ेगा? 160 पड़ेगा। और लेकिन वो कस्टमर से क्या बोलेगा कि मैंने आपको 1 केजी दिया है, तो वो उसको कितना रुपीज देगा? 200। तो उसको क्या होगा? 40 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। बट इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग ग्राम में ही डील करते हैं, तो आपको इस पे माइंड नहीं लगाना इसमें कि कितने रुपए कॉस्ट प्राइस माना जाए, क्या माना जाए, कुछ भी नहीं। आपको सिंपली करना क्या है, जैसे उसने कहा कि वह उसको कॉस्ट प्राइस पे बेचने का प्रॉमिस करता है। प्रॉमिस करता है किस पे सेल करेगा? वो कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है। और वो कम कितना तौलेगा? 800 ग्राम कम तौलेगा। इट मीन्स कि जितने पैसे में वो 1000 ग्राम खरीदेगा, उतने ही पैसे में वो बेचेगा कितना? 800 ग्राम। ओके। तो उसके पास हुआ क्या, उसने 1000 ग्राम खरीद के वो लाया और 800 ग्राम वो बेचा। तो जब 800 ग्राम वो बेचा तो उसको उतना रुपया मिल गया जितना उसने 1000 ग्राम में खरीद जितना उसने 1000 ग्राम खरीदा था। और अभी उसके पास 200 ग्राम बचा भी है। तो अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 800 ग्राम बेचने पे उसको कितने ग्राम का प्रॉफिट हुआ? 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। तो सीधे हम क्या कर देंगे, 200 डिवाइड बाई 800 इंटू 100। ओके। और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 25%। ऐसे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली यही करना होता है। आई होप कि सबको क्लियर होगा। ऑलराइट। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के जैसा। और अगर बहुत बेसिक से आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बहुत बेसिक से क्या करना पड़ेगा आपको? आप यहाँ पे उसने क्या लिखा है? गुड्स। अब गुड्स के बारे में उसने बताया नहीं कि कौन सा गुड्स है। अगर हम एज्यूम कर लें कि कोई गुड्स है, सपोज करो कुछ भी है, काजू बादाम कुछ भी है, ठीक है, जिसका रेट है 1000 रुपीज पर केजी। 1000 रुपीज पर केजी। ठीक है। अब वो क्या किया, वो गया कहीं से 1 केजी खरीद कर ले आया। तो 1 केजी उसको कितने का पड़ेगा? 1 केजी अगर वो खरीद के लाएगा तो उसको पड़ेगा 1000 रुपीज का। और 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000।
यानी हम ये कह सकते हैं कि 1000 ग्राम उसको पड़ा 1000 रुपीज का। अब सपोज करो आप उस दुकान पे गए, आपने उससे कहा भैया काजू क्या रेट है? तो उसने कहा कि देखो मैं 1000 के रेट से खुद खरीद के लाया हूँ, लेकिन आप मेरे बहुत खास हो तो मैं आपको कॉस्ट प्राइस पे बेच दूंगा, मुझे आपसे कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो आप भी खुश हो गए, आप गए थे 100-200 ग्राम लेने, लेकिन जब लगा कि ये तो बहुत अच्छा कर रहा है मेरे साथ, तो आपने कहा ठीक है 1 किलो दे दीजिए। तो उसने क्या किया, उसने 1 किलो नहीं दिया, उसने आपको कितना दिया? उसने 200 ग्राम की बेईमानी की, उसने आपको दिया कितना? 800 ग्राम दिया। तो अगर दुकानदार ने आपको 800 ग्राम दिया, तो इस 800 ग्राम की कॉस्ट क्या है? इस 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या है दुकानदार के लिए? तो आपको हो गया 800 रुपये। क्यों? क्योंकि दुकानदार ने 1000 ग्राम लिया था 1000 रुपए में, तो 800 ग्राम लिया उसने 800 रुपए में। और आपको जब उसने ये 800 ग्राम काजू दिया तो आपसे क्या बोला? उसने कहा कि देखो भैया हमने आपको 1 किलो काजू दिया है, मैंने 1000 के रेट से खरीदा था, आप हमको 1000 दे दो और हम आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 800 रुपए का काजू उस दुकानदार ने बेच दिया 1000 रुपए में। क्यों? क्योंकि दुकानदार ने कस्टमर को दिया 800 ग्राम और पैसा लिया उससे 1000 ग्राम का। तो 800 ग्राम दिया, पैसा लिया 1000 ग्राम का। तो वही चीज यहाँ पे है कि 800 ग्राम दुकानदार के लिए कितने का पड़ा था? 800 रुपए का। तो उस 800 रुपए का काजू दुकानदार ने बेचा 1000 रुपए में। तो अब अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा 25%। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। और इसी को जब शॉर्ट में करना होगा तो बस आप ये देखना कि वो कितना दे रहा है और कितने ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है। जैसे उसने कहा कि 1000 ग्राम पे वो कितना दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। यानी अगर कोई 1000 ग्राम लेने आता है तो उसको वो देता कितना है? 800 ग्राम देता है। तो 800 ग्राम दे के क्या करता है? 200 ग्राम बचा लेता है। पैसे में तो पैसा उसको नहीं कमाया, पैसे तो नहीं कमा पाया वो, लेकिन 200 ग्राम कमाया उसने। कितना बेच के? 800 ग्राम बेच के। तो 800 ग्राम पे अगर वो 200 ग्राम कमा रहा है, तो अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो 200 डिवाइड बाई 800 इंटू 100। ओके। और इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका 25% आ जाएगा। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, और फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सिर्फ ग्राम में डील करते हैं। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, उसी के जैसा है बिल्कुल। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग एक बार। क्वेश्चन इज, एक बेईमान दुकानदार 20% के लाभ पर बेचता है। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में ये था कि वो कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा, तो उसको सिर्फ एक ही फायदा हुआ था। कौन सा फायदा हुआ था? कि उसने जो 200 ग्राम कम तोला था वही उसका फायदा हुआ था। बट इस बार दोनों तरफ से फायदा है, 20% बढ़ा के भी बेच रहा है और उधर 200 ग्राम कम भी तौल रहा है। इट मीन्स कि इस बार उसको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे, आइए देखते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 1000 ग्राम उसके पास है, ठीक है, तो क्या लिखा है? 20% के प्रॉफिट बेचेगा। तो 20% के प्रॉफिट बेचने का मतलब कि उसको बेचेगा वो, क्योंकि 1000 का 20% क्या होगा? 200 होगा। तो अब उसको बेचेगा वो 1200 पे। यानी वो पहले क्या करेगा? 1000 ग्राम को वो बनाएगा 1200 ग्राम। मैंने कहा इसको ग्राम में डील करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, चाहे जितना टफ क्वेश्चन आ जाए। अगर ये ना लिखा होता कि 20% के लाभ पर बेचता है, तब वो 1000 ग्राम 1000 ग्राम ही रहता।
बट अभी क्या हुआ है, वो 20% के लाभ पर बेच रहा है, दैट मीन्स कि उसने 1,000 ग्राम को कितना बना दिया, 1,200 ग्राम बना दिया। ओके। अब बात आई बेचने की, तो 1 किलो के स्थान पे कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। यानी कि इस 1,000 ग्राम को बना दिया उसने 1,200 ग्राम, और जब कोई लेने आता है तो उसको कितना देता है, उसको देता है 800 ग्राम। मतलब ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस और ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। तो कितने ग्राम का फायदा हो रहा है उसको, 400 ग्राम का फायदा हो रहा है। ओके। और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अब देखिए इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है कि वो अपने पे 20% के लाभ पर बेचता है और 20% की बेईमानी करता है। ठीक है। अगर वो ऐसा बोल दे कि 20% के लाभ पर बेचता है और 20% की बेईमानी करता है। क्लियर है। तो 20% के लाभ पर बेचने का मतलब क्या, 20% क्या होता है, 1/5 होता है। 20% क्या होता है आपका, 1/5 होता है। इट मीन्स कि 20% के लाभ पे बेचने का मतलब कि 5 से 6 पे बेचेगा। और 20% की, जैसे यहाँ पे लिखा ना कि 800 ग्राम तोलता है, इसी जगह पे वो भी कह सकता था कि वो 20% की बेईमानी करता है। ओके। 20% की क्या करता है, वो बेईमानी करता है। तो 20% की बेईमानी का मतलब 1/5, 1/5 मतलब कि 5 पे 1 की बेईमानी करेगा, यानी कि 5 की जगह वो कितना देगा, 4 देगा। यानी कि 4 को बेचेगा वो 6 में। तो 4 से 6 कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का। किस पे, 4 पे इंटू 100 कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा 50%। आई होप कि सारी चीज आपको क्लियर होंगी। इसी में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें बन जाता है, सपोज करो आपसे बोल दिया जाए कि खरीदते समय और बेचते समय, खरीदते समय भी वो बेईमानी करता है 12.5% की, और बेचते समय भी वो बेईमानी करता है 12.5% की। और कस्टमर को क्या बोलता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे बेचूंगा। ठीक है। कॉस्ट प्राइस पे सेल करने का प्रॉमिस करता है वो, लेकिन खरीदते समय वो, बेचते समय वो बेईमानी करता है कितना, 12.5% का। तो अब आप बताओ कि 12.5% जो होता है वो क्या होता है, 1/8 होता है। ये जो 12.5% होता है क्या होता है, 1/8। तो खरीदते समय 1/8 की बेईमानी का मतलब क्या, कि 8 की जगह वो 9 लेके आएगा। क्या करेगा, 8 की जगह वो 9 लेके आएगा। और बेचते समय 1/8 की बेईमानी का मतलब कि 8 पे 1 कम देगा। खरीदते समय 12.5% बेईमानी का मतलब हुआ कि 1/8 की बेईमानी, 1/8 की बेईमानी का मीन्स कि 8 पे 1 ज्यादा खरीदेगा बेईमानी से। और बेचते समय 1/8 की बेईमानी का मतलब कि 8 पे 1 कम देगा। तो कितना देगा वो, 7 देगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि खरीदते समय 12.5% की बेईमानी, बेचते समय 12.5% की बेईमानी करता है, तो और कॉस्ट प्राइस पे बेचने का वादा करता है, तो उसे कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो आप देख पा रहे हो कि 7 को कितने में बेचेगा वो, 9 में। यानी 7 दे के पैसे लेगा 9 के। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप देख पा रहे हो प्रॉफिट हो रहा है 2 का, कहाँ पे, 7 पे, इंटू क्या कर दो, 100। ठीक है। अब अगर डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो। सो आपका आंसर आएगा 200/7%। और वैसे भी अगर 2/7 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1/7 क्या होता है, 14 होल 2/7।
1/7 क्या होता है? 14 होल 2/7। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 28, 4/7। आई होप कि ये चीजें क्लियर होंगी आपको। ये क्वेश्चन इसमें टाइप नहीं था, मैंने क्वेश्चन बना दिया खुद से ही। आई होप कि सबको क्लियर है। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो जल्दी से इसको भी ट्राई कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? At a village trade fair, a man buys a horse and a camel together for rupees this. He sold the horse at a profit of 25% and the camel at a loss of 20%. If he sold both the animals at the same price. यानी एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई है, एक चीज यहाँ से क्लियर हो गई है कि जो उसका सेलिंग प्राइस है वो क्या है? सेम है। सोल्ड बोथ द एनिमल्स एट द सेम प्राइस, ओके। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर एनिमल, यानी कि दोनों में से जो सस्ता है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? क्वेश्चन ये है, हिंदी में समझ लो, हिंदी में लिखा नहीं है कि कहीं पे फेयर लगा हुआ है, विलेज मेला वगैरह लगा है जहाँ पे हॉर्स और कैमल, घोड़े और ऊंट वगैरह बिक रहे हैं। और उसने क्या किया, किसी पर्सन ने 51,250 रुपए में दोनों को खरीदा। और फिर उसने क्या किया, यानी उसने कैमल को भी खरीदा, हॉर्स को भी खरीदा, अलग अलग खरीदा, लेकिन टोटल उसने कितना पे किया? 51,250। और फिर उसने क्या किया, उस हॉर्स को 25% के प्रॉफिट बेच दिया और उस कैमल को 20% के लॉस बेच दिया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर हम ये मान लें कि जो कैमल का कॉस्ट प्राइस है, जो कैमल का कॉस्ट प्राइस है वो क्या है? सी है। और जो हॉर्स का कॉस्ट प्राइस है वो क्या है? दोनों का एक जिससे उनका नाम स्टार्ट होता है वही हमने मान लिया कि कैमल का कॉस्ट प्राइस सी है, हॉर्स का कॉस्ट प्राइस एच है। ठीक है। तो अगर कॉस्ट प्राइस एच है तो हॉर्स को उसने 25% के प्रॉफिट पे सेल किया है। 25% के प्रॉफिट पे सेल किया है, इसका मतलब उसकी जो कॉस्ट है उसका 125%। और कैमल को क्या किया है? 20% के लॉस पे सेल किया है। इट मीन्स कि कैमल की जो कॉस्ट थी उसका 80% ही उसको मिला। हॉर्स जितने में खरीदा था उसका 125% उसको मिला, लेकिन कैमल का 80% मिला। तो ये हॉर्स का सेलिंग प्राइस हो गया, ये कैमल का हो गया, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? इक्वल है। तो अगर हम सी को इधर ले आए तो अपॉन में आएगा, 125 को उधर ट्रांसफर कर दें तो अपॉन में जाएगा। अगर इसको डिवाइड करें 5 से तो ये 16 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ये क्या है? हॉर्स और कैमल का रेशियो। अब टोटल प्राइस कितना था? 51,250। 51,250 टोटल था। इसको अगर आप रेशियो में डिवाइड करो हॉर्स और कैमल के, तो हॉर्स की वैल्यू थी 16 और कैमल की थी 25। चीपर पूछा, इट मीन्स कि आपको हॉर्स का फाइंड करना है। तो हॉर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 अपॉन दोनों का सम, 25 और 16 जोड़ दोगे, यानी कि हॉर्स का फ्रैक्शन ओवरऑल कितना है? 16/41। किसका? इसी 51,250 का। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 41 से अगर उसको डिवाइड करो, सो 41 से 1 टाइम्स जाएगा, बचेगा 10, 02 यानी 2 टाइम्स जाएगा, और फिर जाएगा 5 टाइम्स, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 20,000। इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये क्या था? ये उसका कॉस्ट प्राइस था। ये भी क्या था? ये भी उसका कॉस्ट प्राइस था हॉर्स का। लेकिन ये चीज क्या थी? ये हॉर्स का सेलिंग प्राइस इक्वल है कैमल के सेलिंग प्राइस के। जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है 100 से, और जब लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस 100 से कम होता है। तो यहाँ 25% का प्रॉफिट था, दैट्स वाई यहाँ 125% हो गया, और यहाँ 20% का लॉस था, दैट्स वाई यहाँ पे 80% हो गया। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, फास्ट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगेन एक क्वेश्चन है, a villager buys a goat and sheep together. For this he sold the sheep at a profit of 10% and the goat at a loss of 20%. If he sold both the animals at the same price, again same question है, यहाँ भी सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। ठीक है, तो क्या क्या इस बार गोट है एंड सीप है, इस बार गोट है एंड सीप है। तो गोट का कॉस्ट प्राइस क्या मानोगे, गोट का कॉस्ट प्राइस जी ही रहेगा और सीप का कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, एस रहेगा। तो एक तरफ गोट है एक तरफ सीप है, तो गोट का कॉस्ट प्राइस जी है, इस पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, लॉस ऑफ 20%, गोट पे लॉस हुआ है 20% का, तो मतलब कितना मिलेगा इसका 80%। और सीप पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 10% का, तो इसका कितना मिलने वाला है 110%। और दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। सो जी अपॉन एस क्या आ जाएगा, 11/8। तो एक तरफ गोट है एक तरफ सीप है, रेशियो है 11:8। टोटल कितने का था, 14250 का था। क्या फाइंड करना है, चीपर का, तो 8 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीप का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 8/19, 11 + 8 19, यानी 19 में से 8 पार्ट किसका है, सीप का है। और इसको आप कन्वर्ट कर लो, 14250 90 से डिवाइड होगा, एंड योर आंसर इज 6000। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप ना कर पाओ। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत इजी सा है। अ मैन गेन 15% बाय सेलिंग अ कैलकुलेटर फॉर अ सर्टेन प्राइस। इफ ही सेल इट एट द ट्रिपल द प्राइस देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, अ मैन गेन 50% बाय सेलिंग अ कैलकुलेटर। तो इसमें क्या करोगे आप, अगर 100 का है तो कितने पे सेल कर रहा है, 115 पे। अब यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 15% का। कह रहा है कि अगर वह इसको ट्रिपल पे सेल कर दे, यानी पहले जितने पे सेल कर रहा था उसके ट्रिपल पे अगर वो सेल कर दे तो कितने पे सेल करेगा, 345 पे। तो पूछ रहा अब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 में खरीदा था, 345 में सेल कर रहा है, तो कितना प्लस हुआ, 245। सो अब उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो 15 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 245% हो जाएगा। कुछ लोग बाय मिस्टेक पता है क्या करेंगे, उसको लगेगा कि पहले 15% का प्रॉफिट हो रहा था, सेलिंग प्राइस ट्रिपल करेंगे तो 45% का प्रॉफिट हो जाएगा, 15 का ट्रिपल कर देंगे, जबकि ऐसा है नहीं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, एंड आई होप कि चीजें क्लियर होंगी, कुछ डाउट नहीं होगा किसी को भी। तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे एंड हो रहा है। अभी डिस्काउंट पढ़ना हम लोग को, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फ्रेश क्लास से। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस यहाँ पे एंड होता है। किसी को कुछ किसी और टाइप का क्वेश्चन लगता है कि रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं वो क्वेश्चन भी करा दूंगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा कवर कर दिया गया। अब क्वेश्चन की कोई लिमिटेशन नहीं है, इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं किसी भी टॉपिक में। ओके, बट जो मेजोरिटी होते हैं जिसमें से जिस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो ट्रिक्स होती हैं, वो सारी मैंने कवर कर दी है कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर दिखेगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि इसको स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, उस स्टेज पे आप पहुंच गए होगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। परसेंटेज कंप्लीट हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, जो भी लोग इन ये सारी क्लासेस अभी तक नहीं किए हैं, एक बार इसको अटेंड करके अच्छे से और फिर कंटिन्यू करते रहें, वन बाय वन सारे टॉपिक होते जा रहे हैं। और आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए, इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं उनसे भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा मजा आएगा पढ़ाने में। तो मेरी कोशिश पूरी यही है कि आपको लोग जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ।
और आप लोगों से बस एक ही चीज़ है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इसको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।